नमस्कार दगड़ियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ टाइम पहले मैंने साइबर ठगी से संबंधित कुछ बातें आपके सामने रखी थी और ये बात जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ये साइबर ठगी से भी ज़्यादा बड़ा सीरियस और क्राइम है। मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक या अन्य जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, उनके द्वारा जो गैंग बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है और लोगों को भावनात्मक चोट भी पहुंचाई जा रही है। देखिए, ये कुछ ऐसा है कि पहले सोशल मीडिया के माध्यम से या थर्ड ऐप के माध्यम से कुछ लेडीज हो सकती हैं उसमें, या फिर कोई लेडीज की फोटो लगा के कोई जेंट्स भी हो सकते हैं। वो बात करते हैं, मैसेज करते हैं, चैटिंग करते हैं और जब उनको लगता है कि ये हमारे झांसे में आ गया है, तो उसके बाद वो उससे वीडियो कॉलिंग करते हैं। लेकिन एक बात समझने लायक यह है कि जिस दिन वो आपसे बात करना शुरू करते हैं, आपका फोन पूरा उनके हाथ में चला जाता है। जो उसके आपके फोन केवल आपके हाथ में दिखने का होता है, लेकिन जो सारे फंक्शन है वो वहां से उनको कंट्रोल करते हैं। जो आपका कैमरा है वो उनकी आंख बन जाती है। वो देखते हैं कि आपके घर में कौन है, आप किससे बात कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, और उसी को माध्यम लेकर वो आपसे बातें करते हैं। और बातें करने के बाद वो आपसे कुछ अश्लील बातें भी कर सकते हैं या फिर लंबी बातें कर सकते हैं। और जब उनको लगता है कि आप उनके झांसे में आ गए हो, आपसे कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिनके थ्रू वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। और आपके फोन पे ना तो ओटीपी, ना कोई मीडियम, ना कुछ, और आप अपनी मर्जी से उन्हें पैसे दे देते हो। मर्जी से तो कोई नहीं देता, लेकिन समाज के डर के आप उन लोगों को पैसे दे देता हो, कहीं कि कहीं ये बातें समाज में, मेरे घर में, मेरे समाज के अगल बगल किसी को ये बातें अगर पता चल गई तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और इस वजह से वो लोग धड़ल्ले से अपना जो ये लूट पाट का खेल है वो खेले जा रहे हैं। मैं तो पहले ये बोलना चाहूंगा कि यदि आपको अपने समाज से, अपने घर परिवार से इतना डर लगता है, तो भाई ऐसा काम करने की आवश्यकता ही क्या है कि कल के दिन पर शर्मिंदा होना पड़े और पैसे भी देने पड़े उन लोगों को। उनका साहस अब यहां तक बढ़ चुका है कि वो यह भी नहीं देखते हैं कि ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये जवान है, इसकी शादी हो रखी है, ये अविवाहित है। और मैं जो अविवाहित हैं मेरे भाई, उनसे विशेषतर कहना चाहता हूं कि भाई ऐसे झांसों में ना आए। आपसे फेसबुक पर या फिर किसी और थर्ड पार्टी ऐप पर अगर कोई लड़की बात करना चाहे तो हरगिज ना करें किसी भी अननोन से। और वो भी इस तरह की बातें ना करें कि कल को आपको अपना मुंह अपने समाज के सामने झुकाना पड़े। अपना सर बिल्कुल समाज के साथ साथ चलना सीखें और ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे आपका सर समाज में झुके। पहले ये ट्रेंड यहां पर नहीं था, लेकिन अब यहां पर भी होने लग गया है। यहां पर भी मैंने 3-4 केस यहां पर सुन लिए हैं कि 3-4 लोगों के साथ इस तरह का धोखाधड़ी हो गई है। क्योंकि उसके बाद वो लोग बताते तो है नहीं, लेकिन 2-4 लोगों ने केस कंप्लेन किए हैं और वो लोग अब पछता रहे हैं कि भाई कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। इनका जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि पहले आपसे प्यार से बात करें और फिर धीरे धीरे आपसे दोस्ती बढ़ाकर आपसे कुछ अश्लील बातें करें। अश्लील बातों की उनकी स्क्रीनशॉट ले लें और जब उनको लगे कि भाई इससे पैसे मांगने का समय आ गया है तो उससे पैसे मांगते हैं। तो इनके झांसे में ना आए
और अब वास्तव में ये हमारे उत्तराखंड में भी हो गया है, जो कि बड़े ही शर्म की बात है और बड़े ही अपमान की बात है कि यहाँ पर ऐसे लोग पनपने लगे हैं। इन लोगों को यहाँ बिल्कुल पनाह न दे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको बिल्कुल भी यहाँ पर पनाह न दे। इनसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। इन लोगों को आइडेंटिफाई करें, पहचानें। अननोन लोगों से इस तरह की बातें ना करें और अपने बच्चों का ध्यान रखें और समाज में अपनी जो इमेज आपने बनाई हुई है उस इमेज को खराब ना करें, क्योंकि इज्जत कमाने में बहुत समय लग जाता है और गंवाने में 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है, 2 सेकंड ही बहुत होते हैं। तो इस तरह का जो नया फ्रॉड है उससे बचकर रहें। हमारा आपको कर्तव्य है कि हम आपको किसी भी तरह की जानकारी से वंचित ना रखें और जितना हमें आता है हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। उसको लेना ना लेना आप लोगों की मन की बात है कि आप उसे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। पर मैं आप लोगों से विशेष निवेदन फिर से करूंगा कि इस पहाड़ को, इस उत्तराखंड को ऐसी आफतों से दूर रखें। इनको यहाँ बिल्कुल भी ना पनपने दें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।